हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। कल हमने पढ़ी थी बहुत सारी नेमिंग रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। सेम ऐसे ही बच्चों आज हम पढ़ेंगे कुछ और इम्पोर्टेंट रिएक्शन जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरी गारंटी है कि कुछ ना कुछ पेपर में इनमें से रिएक्शन ज़रूर आने वाली है। तो प्लीज़ आप वीडियो, कल की वीडियो और आज की वीडियो अच्छे से देखें, ट्रिक का यूज़ करें, क्योंकि मैंने हर रिएक्शन में बच्चों ट्रिक बताई है जो कि बहुत आसान आसान ट्रिक बताई है। अगर आप पढ़ेंगे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए रिएक्शन की शुरुआत करती हैं। कल हमने बच्चों सैंड में रिएक्शन पर ख़त्म करा था, तो हम आज आगे की रिएक्शन पढ़ेंगे। चलिए बच्चों, आज रिएक्शन की बात करते हैं इटार्ड रिएक्शन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपने सुनी भी होगी। ठीक है, इसको हिंदी में भी इटार्ड ही लिखते हैं। ठीक है, आप ध्यान से समझिएगा बच्चों, यहाँ टी दिखाई दे रहा है आपको। ठीक है, इस टी से क्या बनेगा? टोलुइन। सबको पता है कि टी से हमारा, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ थोड़ा, टोलुइन बन जाता है। ठीक है, अब आप बस इतना ध्यान रखिएगा, जिस टोलुइन का ओ है, ठीक है, इससे आपको ऑक्सीकरण करना है। बस इतना ध्यान रखिएगा, आपकी रिएक्शन हो गई। इटार्ड ट, ट से आपका टोलुइन और टो, ओ से आपका ऑक्सीकरण। ठीक है, तो आप ध्यान से देखिए कि आपको टोलुइन लेनी है, इसका काम है। ठीक है, तो आपको क्या लेनी है? टोलुइन। टोलुइन आपको पता है कि टोलुइन पे ऊपर क्या आता है, यहाँ पर CH3। ठीक है, टोलुइन लेनी है और साथ में बच्चों आपको क्या करना है? ऑक्सीकरण करना है। ठीक है, ऑक्सीकरण में यहाँ पर आप बैलेंस करने के लिए 2 अणु लेने पड़ेंगे। ठीक है, बस आप ध्यान रखिएगा कि आपको प्रेजेंस लेनी है यहाँ पर CrO2Cl2। ठीक है, आप ध्यान रखिए। अब यहाँ आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर आपका निकल जाएगा बेंजीन और यहाँ पर आपको ऊपर जुड़ जाएगा CHO। ठीक है, यहाँ पर देखिए CH तो आपका है। ठीक है, यहाँ से O यहाँ पर चला जाएगा CHO और यहाँ से कुछ हाइड्रोजन निकलेंगे, यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगी, तो साथ में आपका क्या निकल जाएगा? बहुत ही आसान, वाटर। तो ये आपका यहाँ पर क्या निकल गया? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अगर नाम याद नहीं आता है आपको तो आप एल्डिहाइड भी लिख कर आ जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसान ट्रिक है, आपको समझ में आ गई होगी। बस कुछ नहीं करना, दोबारा से बता देती हूँ कि इटार्ड का ट, ये जो टी है ना, इससे आपका टोलुइन बनेगा, टी से टोलुइन। ठीक है, टोलुइन से आप ओ ले लीजिए, ओ से ओ का मतलब क्या है? ऑक्सीकरण। ठीक है, ऑक्सीडाइजेशन। ठीक है, ऑक्सीडेशन। तो बस इसको ध्यान रखिए कि यहाँ पर टोलुइन का, ये टोलुइन ही तो है, टोलुइन का आपको ऑक्सीडेशन करना है। इसकी प्रेजेंस में, प्रेजेंस आप याद रखिएगा, तो आपका एल्डिहाइड और वाटर निकल जाएगा। ठीक है, मैं आपको रिएक्शन दिखा देती हूँ, आप रिएक्शन देख लीजिए अच्छे से। देखिए, इटार्ड है। ठीक है, यहाँ पे मैंने डॉट लगाया हुआ है, आप इसे समझ जाएंगे कि टी से हमारा टोलुइन लेना है। ठीक है, और ओ का हमारा यहाँ पे ऑक्सीकरण करना है, तो इसकी प्रेजेंस लेनी है। यहाँ पर कैल्शियम डाइसल्फाइड की भी प्रेजेंस ले सकते, कार्बन डाइसल्फाइड की भी प्रेजेंस हम ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा बेंजल्डिहाइड और साथ में क्या निकला है? वाटर के अणु। अब बात करते हैं बच्चों एल्डोल कंडेंसेशन, मीन्स एल्डोल संघनन की। इसकी भी मेरे पास एक अच्छी ट्रिक है, आपको मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पर ध्यान से, मैंने यहाँ लिखा एल्डोल कंडेंसेशन। ठीक है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। तो बच्चों आप ध्यान से देखिए, एल्ड से आपको क्या समझ में आ रहा है? एल्डिहाइड। ठीक है, तो बस आप इतना समझ लीजिए कि हमें एल्डिहाइड के अणु लेने, यही हमारा रिएक्टेंट है। ठीक है, दैट्स, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा नाइट्रोजन है, सॉरी N है। ठीक है, कंडेंसेशन का N है, तो N से आप समझ लीजिए कि हमें प्रेजेंस लेनी है, NaOH की ये प्रेजेंस है। ठीक है, बस बन गई आपकी रिएक्शन। देखिए मैं आपको रिएक्शन करके दिखा देती हूँ। ठीक है, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड मतलब एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एसिटल्डिहाइड के हमें 2 अणु लेने हैं। मैंने यहाँ पे लिया CH3CHO प्लस CH3CHO। ठीक है, इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको अलग अलग लिखा है। और यहाँ पे मैं प्रेजेंस क्या लेनी थी, मैंने अभी बताई N की, यहाँ पर लेनी है NaOH। तो ध्यान से समझिएगा बच्चों, इसको हमें ऐसा कैसे ही लिखना है, इसको लिखना है CH3CHO। ठीक है, बस ये जो आगे वाला CH3 है, जो आगे वाला CH3 इसका हाइड्रोजन यहाँ जुड़ जाएगा। ठीक है, तो CH तो आपका है और ये हाइड्रोजन और ये OH मिलकर यहाँ पर OH बना देंगे, और बाकी का हमारा यहाँ पर क्या बचेगा फिर? हमारा CH2। तो ये आपका CH2CHO बन जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं बच्चों एल्डोल।
या फिर एसिटाल्डोल। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। ध्यान दोबारा समझ लीजिए, यहाँ पर एसिटल्डिहाइड के हमें 2 अणु लेने हैं, CH3CHO CH3CHO। इसको आप यहाँ प्लस डायरेक्टली ऐसे भी लिख सकते हो, इसको यहाँ काट के इस तरह भी ले लोगे तब भी वही बात है, बस आपको ध्यान रखना है। लेकिन अगर आप खोल के लिखते हो तो आपको बनाने में आसानी होगी कि कहाँ से क्या लेना है। ठीक है, तो बस ये कुछ नहीं करा, यहाँ का H यहाँ आकर इन्होंने OH बना दिया। ठीक है बच्चों, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड, इसका नाम है एल्डोल या एसिडाल्डोल। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं गाटरमैन रिएक्शन। बच्चों मैं आपको कल पढ़ा चुकी हूँ, मैंने आपको कल बता दिया है, गाटरमैन की ट्रिक बता चुकी हूँ। अब बात करते हैं बच्चों, देखिए बच्चों स्मिट अभिक्रिया में आपको करना क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए स्मिट है, आप एक माइंड में रख सकते हैं कि अगर हम यहाँ पर ए लगा देते तो क्या बन जाएगा, SC है ना, ASC। थोड़ा माइंड में रखेंगे तो एसिटिक बन जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर आपको एसिटिक एसिड लेना है और साथ में आपको लेना है यहाँ पर हाइड्रोजोइक एसिड। बच्चों इसको हाइड्रोजोइक एसिड बोलते हैं, ये अमोनिया नहीं है, ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं हाइड्रोजोइक एसिड। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों ध्यान रखिएगा एसिड ही है ना, यहाँ पर तीनों चीज़ एसिड है, इतना ध्यान रखिएगा कि एसिड एसिड एसिड। ठीक है, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड और प्रेजेंस में लेना है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो आपका CH3 यहाँ पर ऐसे ही है, यहाँ से आपका NH2 निकल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर आपका 1 डिग्री एमीन या फिर इसको मिथाइल एमीन भी बोल सकते हैं, मिथाइल एमीन निकल जाएगा। और यहाँ से ये COO, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा। और यहाँ पर एक आपका एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन बचेंगे, 2 नाइट्रोजन, तो यहाँ पर आपके 2 नाइट्रोजन निकल गए। ठीक है बच्चों, और आपका H जो होता है ना, यहाँ से मिलकर यहाँ से तुम्हारा यहाँ NH और एक चेरा, यहाँ पर आपका NH2 निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, आई होप आपको समझ में आया होगा। बस ध्यान रखिएगा कि सिमिट अभिक्रिया में 3 एसिड है। ठीक है, एसिटिक एसिड, हाइड्रोजोइक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इस तरह से आप याद रखिएगा तो ये आपको रिएक्शन अच्छे से समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं बच्चों अगली रिएक्शन की, HVZ रिएक्शन। इसका नाम है बच्चों HVZ अभिक्रिया का हेल वोलार्ड जेलिंस्की रिएक्शन। ठीक है बच्चों, इसकी भी मेरे पास एक ट्रिक है, मैं आपको ट्रिक बता देती हूँ। ठीक है, बस आप माइंड में ये रखिएगा, कार ब्राउन रेड पेट्रोल। ठीक है, कार जो है वो ब्राउन है और पेट्रोल जो है वो रेड है। ठीक है, अब ध्यान रखिए कार से क्या बनता है आपका, कार से आपका बनता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो आप समझ लीजिए कि आपको क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, CH3COOH। ठीक है, ब्राउन में आपका क्या आता है, Br, तो आप Br याद रखिएगा कि आपको Br2 कुछ लेना है। ठीक है, और रेड तो रेड का तो रेड ही हुआ। ठीक है, और P से आपको लेना है फॉस्फोरस। ठीक है, यानी कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है, Br2 की जरूरत पड़ेगी और क्या पड़ेगी, रेड फॉस्फेट की रिएक्शन जरूरत, सॉरी। ठीक है, तो आप इसको रिएक्शन को कैसे बनाओगे, देखिए यहाँ पर हमने कार्बोक्सिलिक, मैं आपको रिएक्शन बना के दिखा रही हूँ। यहाँ पे हमने क्या लिया, कार्बोक्सिलिक एसिड लिया। ठीक है, देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद में हमने यहाँ पर आपने Br2 लिया, प्रेजेंस में लेना है, और हमने यहाँ पे लेना है रेड फॉस्फोरस। ठीक है, तो बच्चों कुछ भी नहीं है, ध्यान समझिएगा, यहाँ से एक ब्रोमीन यहाँ इसके पास जुड़ जाएगा जाके। ठीक है, तो ध्यान से देखिए CH2 यहाँ पे हमारा एक क्या जुड़ गया, Br। ठीक है, और आपका सारा का सारा आगे ऐसी है। ठीक है, अब यहाँ से जो हाइड्रोजन निकला वो इस Br के साथ में रिएक्शन कर लेगा, तो आपका क्या निकल जाएगा साथ में, HBr। ठीक है, तो ये जो बच्चों ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी, कुछ नहीं करना, ध्यान से समझिएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है। ठीक है, Br से Br2, पेट्रोल से रेड फॉस्फोरस, तो हमने यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिया, Br2 लिया, रेड फॉस्फोरस लिया, तो हमारा यहाँ पे CH2 Br और HBr निकल जाएगा। इसका नाम है बच्चों अल्फा ब्रोमो कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, आई होप बच्चों आपको ये रिएक्शन भी अच्छे से समझ में आई होगी। आगे की कुछ रिएक्शन बच्चों जो कि इम्पोर्टेंट है वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि बच्चों ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी तो आपको देखने में भी इतना इंटरेस्ट नहीं आएगा। तो प्लीज़ आगे की वीडियो आप हमारी ज़रूर देखें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगती हो, आपको हमारी ट्रिक्स पसंद आए, तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।